गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी काव्य खंड से तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग को पढ़ेंगे। अब आप सबसे पहले उनका दोहा देखिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। अब इससे पहले हम इसकी संदर्भ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक धनुष भंग शीर्षक से ली गई हैं और इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। अब इसके बाद आप इसका संदर्भ देखिए। संदर्भ में जब धनुष यज्ञ होता है या धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी सभा में उपस्थित होते हैं और कोई नृपति माने कोई भी राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाता है। तो जनक की स्थिति कैसी हो जाती है? अधिक चिंताजनक हो जाती है। तब उनकी चिंता को दूर करने के लिए श्री रामचंद्र जी अपने गुरु से आज्ञा लेकर रामचंद्र मंच पर पहुंचते हैं। अब आप इस पंक्ति का दोहे का व्याख्या देखिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। जब मंच रूपी उद्यानचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर का उदय हो गया है, तब सभी संत रूपी जो संत थे, संत रूपी कमल खिल उठते हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब श्री रामचंद्र जी मंच पर खड़े हुए उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातःकाल का बालक सूर्य, सबसे पहले सूर्य की जो किरणें निकलती हैं तो उससे इनकी तुलना की है। सूर्य उदय के पश्चात उद्यानचल पर्वत पर विराजमान हो गया हो। कि कहने का तात्पर्य है कि उद्यानचल पर्वत पर प्रारंभ का सूर्य खिल गया हो या सूर्य निकल आया हो। जिस प्रकार की सूर्य उदय होने पर बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। हाँ, जिस प्रकार से जैसे ही प्रातःकाल होता है तो सरोवर यानी तालाब में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अभी तक धनुष भंग ना हो पाने के कारण उनके मुख यानी उनके चेहरे पर जो उदासी छाई हुई थी वो कैसी हो गई? दूर हो गई। यानी संत रूपी कमल जो खिले से मतलब है कि कमल खिल गए, यानी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, प्रसन्नता आ गई। सरोवर के कमलों में, सरोवर माने तालाब के कमलों के खिल जाने पर जिस प्रकार कमल कोशों में बंद भौरे प्रसन्नता से आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र रूपी भौरे हर्ष से चंचल हो उठे हैं। उन्हें आनंद की चमक भर गई है। किसमें? उनके नेत्रों में आनंद की चमक भर गई है। अब आप एक एक लाइन की व्याख्या देखें। निरपह केरी आशा निसनासु बचन नखत अबली ना प्रकाशी। अब व्याख्या देखिए। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि निरपय माने राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है और उनके वचन रूपी तारों का समूह क्या है? चमकना बंद हो गया है। अर्थात वे मौन हो गए हैं, वे चुप हो गए हैं। मानी महिप
कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी रूपी, अभिमानी मतलब घमंडी रूप, राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए हैं, और कपटी राजा रूपी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं। मुनि और देवता रूपी चकबे शोक रहित हो गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसी सुमन जनबहि देव सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुषी मांगा। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी, और आज्ञा मानकर समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल स्वाभाविक ही चल दिए। सहजी चले सकल जब स्वामी, मत मंजू कर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जैसे ही श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक यानी अपने आप चलते हैं, तो रामचंद्र के चलते ही नगर के सब स्त्री और पुरुष कैसे हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, और उनके शरीर रोमांचित हो उठता है। रोमांच से भरे हुए उन्होंने बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कहु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु रामू गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की, पितर माने पितृ की, देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य स्मरण किया, यानी अपने पुण्यों को उन्होंने स्मरण किया, याद किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी की, शिवाजी के इस धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ सके। वो मतलब क्या प्रार्थना करते हैं कि यदि हमने कोई भी पुण्य काम किया हो, अच्छा कार्य किया हो, तो हे गणेश गोसाई, ये शिव का जो धनुष है श्री रामचंद्र के लिए कमल की डंडी की भांति उसको तोड़ डालें।